नमस्कार, मैं श्रेयस वर्मा। आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज। यहाँ खबर राजनांदगांव से। बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग और श्रम कानून को कड़ाई से लागू करें। इस देश में बहुत दिनों से ईवीएम मशीन से चुनाव कराने पर सवाल उठाए जा रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जारी है। कुछ संगठन चुनाव आयोग धांधली का आरोप भी लगा रहे हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन से चुनाव को हरी दिखा चुका है। लेकिन हर चुनाव के पहले और समय समय पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जा रही है। इसके लिए आज विभिन्न संगठनों राजनांदगांव कलेक्टरेट के सामने धरना दिया था। आज राजनांदगांव कलेक्टरेट के सामने विभिन्न संगठन ईवीएम मशीन के बदले बैलेट पेपर से अगला लोकसभा चुनाव करने की मांग को लेकर धरने में बैठे थे। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के भीमराव बागड़े नेतृत्व में धरना रखा गया। आज छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की प्रमुख मांग थी कि ईवीएम मशीन के बदले बैलेट पेपर से आने वाले चुनाव कराया जाए। साथ ही साथ राजनांदगांव के दूसरी मांग और रखी गई, जिसमें राजनांदगांव के आसपास विभिन्न फैक्ट्री पर कड़ाई से श्रम कानून लागू करने की मांग की। भीमराव बागड़े ने प्रधानमंत्री से मांग की कि ईवीएम मशीन बदले बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है और सभी लोग जंतर मंतर में भी आंदोलन कर रहे हैं। बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग को लेकर राजनांदगांव में भी धरना दिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मांग करती है कि ईवीएम मशीन के बदले बैलेट पेपर से आने वाले सभी चुनाव कराए जाएं, नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एक दूसरी स्थानीय मांग छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने की है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेता भीमराव बागड़े ने कहा, राजनांदगांव के आसपास कई कंपनियां काम कर रही हैं। राजनांदगांव क्षेत्र में खेतान, बलिराम, वर्धमान जैसी बड़ी कंपनी काम कर रही है, लेकिन इन कंपनियों में श्रम कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेता बागड़े ने कहा कि इन कंपनियों के मजदूर और कर्मचारियों को बैंक के माध्यम से पेमेंट होना चाहिए। श्रमिक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध होना चाहिए, लेकिन श्रम कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार बदल गई है, इसलिए इस सरकार को कड़ाई से श्रम कानून लागू करना चाहिए। आज का जो धरना है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो चुनाव हो रहा है, ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहा है और उसमें धांधली हो रही है, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है और इसलिए ईवीएम को हटाने के लिए उसके ईवीएम के विरोध में बैलेट पेपर से जो चुनाव कराने की मांग को लेकर राजनांदगांव शहर में ही नहीं पूरे देश भर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। सबसे बड़ा धरना जो है दिल्ली में होने जा रहा है और उसी के विरोध में हम राजनांदगांव में यहाँ पर जो है आज धरना प्रदर्शन किए हैं। हमारा निवेदन है कि प्रजातंत्र बचाना है तो ये ईवीएम को हटाइए और बैलेट पेपर के माध्यम से चाहे कोई भी चुनाव हो, बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होना चाहिए, यही हमारा निवेदन है। दूसरा हमारा यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे, यहाँ का बलिराम कंपनी है, खेतान कंपनी सोमनी है, वर्धमान कंपनी टेढ़ेसरा में है, क्रेस्ट कंपनी जोरा तराई में है। इन कंपनियों में श्रम प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार ने श्रम विभाग खोल के रखा है, मगर वो श्रम विभाग जो है पता नहीं किस कारण से उद्योगपतियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो हमारा निवेदन है कि सरकार बदल गई है, इस सरकार ने श्रम विभाग को जो है मजबूत करना चाहिए और जो कानून बना हुआ है उस कानून का पालन होना चाहिए। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, हाजिरी कार्ड, वेतन पर्ची, बैंक के माध्यम से उनको जो तनख्वाह मिलना चाहिए। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है वो ईवीएम के विरोध में, तो उसी के विरोध में आज हम सब लोग यहाँ पर लगभग 11:30 बजे से इकट्ठे हुए हैं और अभी आपके माध्यम से हमारा निवेदन है, हमने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के लिए जो हमने ज्ञापन भेजा है और उसमें हमने मांग किए है कि आने वाला जो चुनाव है वो जो बैलेट पेपर के माध्यम से होना चाहिए, ईवीएम के माध्यम से नहीं होना चाहिए। और यदि ईवीएम उन्होंने बंद नहीं किया तो निश्चित रूप से हम भी आंदोलन करेंगे और पूरे देश की जनता आंदोलन करेगी। मैं हूँ भीमराव बागड़े, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन।
आज हम पूरे देश में भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से, वामसेप के माध्यम से और तमाम संगठनों के माध्यम से पूरे भारत में ईवीएम को के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अपनी मांग कर रहे हैं कि यानी ईवीएम को बंद कर चुनाव आयोग जो है वो ट्रांसपेरेंटली बैलेट पेपर से चुनाव करवाए।